मनीष जी, जो मैंने कहा था कि पंजाब खून के आंसू रोएगा, वो खून के आंसू रोने का टाइम अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो वो भूमिका बना रहा था। वो एक तरह से इनको कोस रहा है, ये जो खालिस्तानी गुंडे हैं, और ये खालिस्तानी गुंडे उसको कोस रहे हैं मुख्यमंत्री को। उस पूरे आंदोलन की, खालिस्तान की, भिंडरावाले को लाकर बैठाने की, भिंडरावाले को वहां राक्षस बना के खड़ा कर देने की कांग्रेस की रणनीति का कारण क्या था? वो विपश्यना करने के बहाने 14 दिन के लिए जाके बैठ गया है वही पंजाब के अंदर डेरा जमा के, और वहां से वो मॉनिटर कर रहा है। और आने वाला समय पंजाब के लिए आपने एक बार कहा था कि पंजाब खून की आंसू रोएगा, बार बार वो याद आता है। कुछ समय लगता था कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं। जब कांडी केजरी गैंग की सरकार वहां बनी थी, वहां तो पहले भी एक ऐसे ऐसे जोकरों को सत्ता सौंपा गया, लेकिन जब भगवंत मान वहां सीएम बना तो बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। केजरीवाल दिल्ली की हार के बाद अपना जो, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था गुंडा, कि तुम सीएम निवास में गुंडा पाले हुए हो, उसे बैताल बना करके सीएम के कंधे पर बैठा दिया गया। वो एडवाइजर है, मतलब बिना सीएम के सलाह के। तो केजरीवाल एक तरह से नियंत्रण के लिए पहले ही भगवंत मान के ऊपर डाल दिया। फिर उसके बाद सिसोदिया को प्रभारी बना दिया। अब विपश्यना के बहाने केजरीवाल जाकर के वहां छुप गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी केजरीवाल की गिरफ्तारी भी होनी है, और जो ट्रायल कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें केजरीवाल के लिए वारंट है, मेरे ख्याल से शायद 7 तारीख के लिए। तो वारंट से बचने के लिए विपसाना चला गया, लेकिन पंजाब में वो जबरदस्त खेल खेल रहा है, ये किसानों की आड़ में। मनीष जी, जो मैंने कहा था कि पंजाब खून के आंसू रोएगा, वो खून के आंसू रोने का टाइम अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो वो भूमिका बना रहा था, लक्षण नजर आ रहे थे। मैं कहता था कि ये वही उसी स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज का जो घटनाक्रम है वो बड़ा डराने वाला घटनाक्रम है। आज वो जो तथाकथित किसान जो खालिस्तानी है, मैं तो शुरू से कहता रहा उनको कि उन खालिस्तानियों से मीटिंग करने पहुंचा था भगवंत मान, और वहां से वो उनकी मीटिंग से जब वो निकला तो आग बबूला होकर निकला। उसने इन किसानों को औकात बताई, और बाद में वो किसान जब मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने भगवंत मान को जमकर कोसा। और इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ जरा मनीष जी, पहले सुनवा दीजिए भगवंत मान ने क्या कहा और उसके बाद उस किसान ने क्या कहा। कौन? बलबीर सिंह राजेवाल को। हाँ, बलबीर सिंह राजेवाल है। फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जगह दे दो प्लीज। उन्होंने किसानों ਨੂੰ मैं कल ਕਿਹਾ कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ रोज ਦੀਆਂ रेल रोको, सड़क रोको, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरने वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहा है, करांगे जी करांगे, पंजाब चलूगा। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। मैं कहा जी परसों वाले मोर्चे का की बनूगा? वो कहते वो तो जारी रहूगा। मैं कहा फिर 2.5 घंटे मैनू काहदे वास्ते बिठाया इत्थे? नाले मंगा तो मेरे नाल संबंधित ही है नहीं, सारियां सेंटर नाल नहीं। मोर्चा जारी रहूगा। थोड़े नाल गल करांगे 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। उठ के आए जी। हाँ जी, मैं ये कह के आया कि जे तुहानू ये लगता है कि आ मीटिंग जिहड़ी है मैं डर के दित्ती है, वो कहंदे जे असी मोर्चे दा ऐलान ना करदे तां तुसीं सानू मीटिंग नहीं देनी सी। मैं कहा मैं डर के मीटिंग नहीं दित्ती, मैं उदों पहला बिना मोर्चे तो भी तुहानू मिलदा रहा। मैं तुहाडा मित्र कीड़ा, मैं आप किसानी नूं संबंध रखदा। तुहाडे चों शायद घट खेत गए होने, मैं ज्यादा खेत जाना, ठीक है ना। पर ये ना कहो कि मोर्चा भी जारी रहूगा ते मीटिंग भी। मैं कहा अज वाली मीटिंग सारी कैंसिल है ते मोर्चा ला लो। सोचिए, ये आदमी पंजाब का मुख्यमंत्री है।
अब जरा उसको सुनवा दीजिए, जो खालिस्तानी जो किसान के नकाब में बैठा मनीष। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ कर लो। पुराने किसान नेता आपने इससे पहले भी बहुत सारे कभी किसी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। तो 5 मार्च को क्या कर रहे हैं आप? आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे। मीटिंग 'ਚ बहुत बढ़िया माहौल नाल गलबात चल रही सी। बहुत दर्शकों ने दोनों की बातें मनीष जी सुन ली होंगी। वो एक तरह से इनको कोस रहा है, ये जो खालिस्तानी गुंडे हैं, और ये खालिस्तानी गुंडे उसको कोस रहे हैं मुख्यमंत्री को। ये है क्या मनीष जी, ये माजरा क्या है, ये क्या मामला है पूरा? कि कल तक वो उसने कहा भी, देखिए भगवंत मान की जब आपने बात सुनी होगी, उसने कहा कि पहले तो मैं तुमसे बहुत मिलता रहा हूँ, कोई पहली बार थोड़ी मिल रहा हूँ, तो पहले से मेल जोल इनका सबका था। ये अचानक क्या हुआ कि ये एक दूसरे को गरियाने लगे। ये तो अब बताता हूँ मनीष जी, ये खेल जो है पूरा खेल केजरीवाल का है, और इसीलिए आज भगवंत मान ने पहली बार आपा अपना खोया। वो कहने ना कि बहुत गुस्से में थे, इतना गुस्से में तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और उसी गुस्से में छोड़ के भागे। केजरीवाल बड़ा शातिर खेल खेल रहा है कि इन्हीं गुंडों के जरिए भगवंत मान के खिलाफ ऐसा माहौल बना दो कि ये सरकार नहीं चला पा रहा, पंजाब की सरकार नहीं चल रही, पंजाब की सरकार ठप हो चुकी है, और उसके बाद मुख्यमंत्री को बदला जाएगा। ये केजरीवाल ने अपना जो तंत्र है इनको एक्टिव किया। ये वो लोग हैं जिनको केजरीवाल ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, चाहे 2020 का वो हो और चाहे अभी का मामला हो, जब ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे जाके बैठे थे। मनीष जी, हम लोगों ने कम से कम 3-4 कार्यक्रम किए होंगे कि पंजाब की हरियाणा की पुलिस इतना परेशान है पूरी बॉर्डर रोकने में, उनके 2-4 सिपाही भी घायल हुए, लेकिन पंजाब की पुलिस इनको रोक नहीं रही, टोक नहीं रही, और ये मनमाना तांडव कर रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा संरक्षण था, केजरीवाल पूरा आश्रय दे रहा था। मैं इसको केजरीवाल के खेल को बता रहा हूँ, और बड़ा खतरनाक खेल है। और मैंने कहा ना कि पंजाब के खून के आंसू रोने के दिन अब शुरू हो रहे हैं पंजाब में। कि आज से 47 साल पहले मनीष जी जाइए, जो हम लोग भिंडरा वाले को रोते हैं, और वहां पे खालिस्तानी आंदोलन चला, पंजाब कैसे आतंकवाद ग्रस्त रहा, पूरे 10 साल वहां पे आतंकवाद फैला रहा, उसकी मूल जड़ में क्या था मनीष जी? उस पूरे आंदोलन की, खालिस्तान की, भिंडरा वाले को लाकर बैठाने की, भिंडरा वाले को वहां राक्षस बना के खड़ा कर देने की कांग्रेस की रणनीति का कारण क्या था? भिंडरा वाले की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको जैल सिंह ने अपने चेकबुक से पेमेंट काट कर किया था। तो वो क्यों किया था? उसका कारण था मनीष जी कि उस समय पंजाब का मुख्यमंत्री दरबारा सिंह था, और जैल सिंह खुद मुख्यमंत्री होना चाहता था। तो ये हुआ कि दरबारा सिंह को इतना नकारा, निकम्मा, असफल साबित कर दो, जबकि दोनों कांग्रेस के नेता थे, कि दरबारा सिंह को कर दो तो उसकी जगह मैं रिप्लेस कर जाऊंगा। यानी एक आदमी की महत्वाकांक्षा, और उसने पूरे कांग्रेसियों को पट्टी पढ़ाई, और उस सबने बड़े चाव से पढ़ी, और उसके बाद एक राक्षस खड़ा किया गया जिसका नाम था जनरल सिंह भिंडरावाला। फिर कैसे वहां पे खून की होली खेली गई, 15 साल तक खेली गई पंजाब के अंदर, वो एक अलग इतिहास है। अब वही खेल केजरीवाल खेलना चाह रहा है कि किसी तरह से पंजाब में इतनी अराजकता फैला दो, इतना बवाल कर दो कि भगवंत मान वहां खुद बदनाम होकर अपना इस्तीफा दे दे, या फिर हम लोग उसको प्रेशर डाल के हटा दें कि तुम यहाँ पे बड़ा पंजाब में अफरा तफरी है, और वो पंजाब की कुर्सी खाली हो। तो अभी ये शुरुआत है, आज की जो नोक झोंक है, ये नोक झोंक तो है ही नहीं, ये केजरीवाल का पूरा। और इसीलिए वो विपचना करने के बहाने 14 दिन के लिए जाके बैठ गया है वही पंजाब के अंदर डेरा जमा के, और वहां से वो मॉनिटर कर रहा है। और आने वाला समय भगवंत मान भारी पड़ता है या ये लोग भारी पड़ते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारी कोई भी पड़े, मारी वहां की जनता जाएगी, पंजाब लूटा जाएगा, पंजाब में लहू की होली खेलेंगे ये दोनों लोग। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए, कांडी केजरी चड्डा को लेकर के, चड्डा वहां से राज्यसभा सांसद है, चड्डा वहां है, उसने अपने गुंडे को वहां बैठा दिया है, बैताल बनाकर के इसके कंधे पर, विभव कुमार को, जो सुप्रीम कोर्ट के
कब्जे में एक तरह से उसके ऊपर ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बना दिया है। तो चारों तरफ से ऐसा लग रहा है केजरी दिल्ली की हार के बाद दिल्ली से भागकर, आज विधानसभा में पूछा गया, विधानसभा में एक विधायक ने पूछा कि भाई दिल्ली का राजा कहां है, तो ये सब बौखला गए। जो चिल्ला के बोला था ना मैं दिल्ली का राजा हूं, तो दिल्ली का राजा तो पंजाब में भटक रहा है, जिसको यहां जूते पड़े, इसका विधानसभा चुनाव खुद का हार गया। ना सिर्फ इस लायक नहीं दिल्ली ने छोड़ा इस कांडी को कि वो विधानसभा में अंदर घुस सके, तो दिल्ली छोड़कर पंजाब में खेल खेलने चला गया। मुझे लग रहा है कि गृह मंत्रालय को इसके खतरनाक खेल पर, क्योंकि इसका इरादा तो बहुत खतरनाक है सर। ये सामान्य नेता नहीं है, दूसरी पार्टी के नेताओं की तरह सामान्य नेता नहीं है ये। मैंने मनीष जी इसीलिए मैंने कहा पहले दोनों की बातें सुनवा दीजिए, दर्शकों ने अगर ध्यान से सुना हो तो कह क्या रहा भगवंत मान कि ये कोई तरीका है कि तो रेल रोक देंगे, बस रोक देंगे, सड़क रोक देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे, इस तरह से तो पूरा तबाही आ जाएगी। तो ये आज उसकी समझ में आ रहा है भगवंत मान की। ये नौटंकी बहुत दिनों से कर रहे थे कि फलानी रेल रोक देंगे, फलाना बंद कर देंगे, पंजाब बंद हो जाएगा, सड़कें रोकेंगे, बसें रोकेंगे। तो अब भगवंत मान को समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे ही खिलाफ जा रहा है, तो अब वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन अब बात उसके हाथ से आगे निकल चुकी है। और ये खेल, ये जो खालिस्तानी गुंडे हैं, इन्होंने अब केजरीवाल के इशारे पर नाचना शुरू कर दिया है। अब आगे इस खेल का क्या होगा ये मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ये निश्चित है कि खूनी संघर्ष होगा। बिल्कुल, कुछ लोग लिख रहे हैं कि पंजाब में कहीं मान इसको पिटवा ना दे। नहीं मनीष जी, मैं उल्टी बात कहने जा रहा हूँ कि केंद्र सरकार भगवंत मान की सुरक्षा दुगनी कर दे, बढ़ा दे उसको, चाहे Z+ दे और चाहे जो सी भी सुरक्षा दे, अन्यथा भगवंत मान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप बहुत गंभीर इशारा कर रहे हैं कि मतलब क्योंकि पूरा केजरी के इशारे पे होगा, फंडिंग भी केजरी के लिए हुआ। और आपको याद होगा कि कनाडा का जो खालिस्तानी गुंडे ने क्या कहा था कि हमने केजरीवाल को इतने पैसे दिए थे, पन्नू ने कहा था कि हमने केजरीवाल को इतने पैसे दिए कि एक चीफ मिनिस्टर का, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के हत्यारे को जेल से बाहर निकालने के लिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहते तो कर नहीं पाया। मुझे लग रहा है इस तरह का आंदोलन भी कुछ खेल ना कर सके, इसीलिए भारत सरकार को इस पूरे मामले में गंभीरता से एक्टिव होने की जरूरत है। देखिए केजरीवाल की कोई औकात नहीं है। केजरीवाल के पीछे जो मास्टर बैठे हैं उनकी बहुत बड़ी औकात है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसका रास्ता साफ करने के लिए। तो अगर ये जो खालिस्तानियों के लिए जो ब्लैकमेल कर रहा है, जैसे जैल सिंह ने दरबारा सिंह को किया था, और अगर उसमें असफल हुआ तो फिर वो पार्ट अपना जो प्लान बी है उस प्लान बी को एग्जीक्यूट करेंगे। और उसमें वो दिखा चुके हैं कि प्लान बी उनका कैसा होता है। वो सरदार बेअंत सिंह की हत्या कर चुके हैं जो उत्तर पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवंत मान को मैं आज की इस नोकझोंक के बाद मुझे बड़ा स्पष्ट खतरा नजर आ रहा है भगवंत मान के ऊपर। तो भगवंत मान की सुरक्षा केंद्र उसको उपलब्ध कराए। मान के जान को खतरा है तो इसको बहुत गंभीरता से भारत सरकार को लेने की जरूरत है कि कांडी केजरी कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है।